अभी अभी इसरो की तरह से सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने सिग्नल भेजा और इस सिग्नल से ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है जिससे इसरो के वैज्ञानिकों में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर जाग गया। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। चंद्रयान-3 जागने को लेकर एक नई जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज कर दें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करे दें ताकि चंद्रयान-3 की इसी तरह से आपको अपडेट जानकारी मिलता रहेगा। दोस्तों, कल शाम 5:04 पर वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें चंद्रयान के विक्रम लैंडर की ओर से वैज्ञानिकों को सिग्नल प्राप्त हुआ है। इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट पहले की तरह फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इसे चमत्कार कहें या वैज्ञानिकों का लगातार प्रयास, क्योंकि करोड़ों भारतीय चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के एक्टिवेट होने की दुआएं कर रहे थे और उनकी दुआओं के कारण ही चंद्रयान का विक्रम लैंडर फिर से चांद पर एक्टिवेट हो गया है। इस समय चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर उसी स्थान पर मौजूद है और उसके सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं। विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए इसरो ने भारत की सहयोगी यूरोपीय एजेंसी का सहारा लिया। सभी भारतीय बेसब्री से विक्रम लैंडर के जागने का इंतजार कर रहे थे और जागने की खबर ना सुनकर उनके चेहरे पर मायूसी छा गया था। लेकिन मुझे यकीन है इस खबर को पूरा करने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएंगे। इस वीडियो में हम चंद्रयान के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको बता दें कि चांद की धरती पर सूरज निकले 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और इस समय विक्रम लैंडर का तापमान बिल्कुल सामान्य हो चुका है। यानी कि जिस प्रकार धरती पर दोपहर होती है, उसी तरह अब चांद का आधा दिन बीत चुका है और वहां पर दोपहर हो गई है। विक्रम लैंडर का तापमान अब उतना हो गया है जितना तापमान उसका चांद पर लैंडिंग के समय था। आसान शब्दों में कहें तो इस समय विक्रम लैंडर का तापमान इतना सामान्य हो गया है कि वह अब एक्सपेरिमेंट को शुरू कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी भी उससे संपर्क स्थापित करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रहा हैं। प्रज्ञान रोवर तो इस समय पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और उसके सारे पेलोड पहले की तरह काम करने लगे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब तक विक्रम लैंडर से पूरी तरह से संपर्क स्थापित नहीं हो जाता, तब तक प्रज्ञान रोवर के एक्सपेरिमेंट को शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रज्ञान रोवर से डायरेक्ट संपर्क करने की तकनीक वैज्ञानिकों ने नहीं लगाया है। जब भी प्रज्ञान रोवर से संपर्क किया जाता है तो पहले विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा जाता है। उसके बाद विक्रम लैंडर सिग्नल को रिसीव करके प्रज्ञान रोवर के पास भेजता है। चांद की जगह पर 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर ने लैंडिंग के बाद उन्हें 14 दिनों तक एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान ने केवल 12 दिनों तक की चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट को किया और 4 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था। लेकिन इसी दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कुछ ऐसे तत्वों की खोज की थी जिसे चांद पर पहले नहीं खोजा गया था। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन जैसे बहुमूल्य एलिमेंट की खोज कर ली है, जो कि चांद की मिट्टी में मौजूद है। विक्रम लैंडर ने चांद पर तापमान भी रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों तक भेजा था। आपको बता दें कि इससे पहले किसी देश के लैंडर ने चांद पर तापमान की जांच नहीं की थी, इसलिए चांद की सतह पर तापमान की जांच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। जिस तरह धरती पर दोपहर 12 बजे सूरज चमकता है, उसी तरह चांद पर सूरज चमकने लगा है। इससे आप इसका अनुमान लगा सकते हैं विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कितने गर्म हो चुके होंगे। प्रज्ञान रोवर इस समय पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि उसमें हीटिंग सिस्टम लगाया गया था, जिससे रात के समय भी उसकी बैटरी उसे हिट कर रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि रोवर को डायरेक्ट सिग्नल नहीं भेजा नहीं जा सकता। सबसे पहले सिग्नल विक्रम लैंडर को भेजा जाता है। उसके बाद विक्रम लैंडर सिग्नल को रिसीव करके प्रज्ञान रोवर के पास भेजता है। वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया है कि हो सकता इस समय विक्रम लैंडर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका हो और अपने काम करना शुरू भी कर दिया हो, लेकिन संपर्क न होने के कारण पृथ्वी तक जानकारी भेज पाने में असमर्थ है। जब तक विक्रम लैंडर संपर्क स्थापित नहीं होता, तब तक इनके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलेगा। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के जागने की खबर जल्द ही आपको मिलने वाला है। चंद्रयान-3 से जुड़े जितने भी लक्ष्य थे वह पूरे हो गए। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में भेज दिया गया था।
चांद पर सुबह होने के बाद अब फिर इन्हें जगाने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गुयाना का कोरो स्टेशन से इन्हें जगाने का सिग्नल लगातार भेजा जा रहा है। अभी तक यह जगह नहीं है। माना जा रहा है कि शायद यह फिर न उठे, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से खत्म माना गया वह फिर चलने लगे। जनवरी 2018 में शौकिया खगोल शास्त्री स्कॉट टिली ने एक ट्रांसमीटर सिग्नल को पकड़ा था। बाद में उन्हें पता चला कि यह नासा का इमेज सैटेलाइट है, जिसे पृथ्वी के ऑरोरा की स्टडी के लिए बनाया गया था। स्पेस एजेंसी ने 2005 में इससे संपर्क खो दिया था। 13 साल बाद भी जब इसे खोजा गया तो इसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज थी और काम कर रही थी। नासा ने भी सैटेलाइट को दोबारा खोजने से जुड़ी पुष्टि की थी। नासा ने तब कहा था कि इसके वैज्ञानिक यंत्रों को ऑन किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर 12 साल पुराने थे, जिन्हें फिर बनाना पड़ेगा। स्कॉट लगातार भारत के चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ हैं। कई बार सतह के बराबर न होने से रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, अगर मैं इसरो की जगह होता तो चंद्रयान 3 के लैंडर को लेकर क्या करता? मैं अगले चंद्र दिवस तक सिग्नल भेजता रहता। चंद्र रात्रि के बाद सुबह फिर सिग्नल भेजता। इस थोड़े से प्रयास से बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके साथ उन्होंने नासा के सैटेलाइट खोजने के बारे में बताया। साल 2020 में उन्होंने अमेरिका की एक मिलिट्री सैटेलाइट खोजी जो खराब और बंद मानी जा रही थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम दे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।